नमस्कार। कैसे हैं सरकार? छछूंदर के दांत करोड़ों के और करेंगे तीर के तरह काम। जैसा कि आप जानते हैं कि छछूंदर एक ऐसा जीव है जिससे सांप भी डरता है। निगले तो मरे, उगले तो मरे। छछूंदर के बारे में अगर तंत्र शास्त्र की बात करें तो छछूंदर एक ऐसा प्राणी है जो बहुत अमेजिंग, सबसे ताकतवर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि इस रहस्य को कोई बड़े बड़े लोग नहीं बताते हैं। छछूंदर के अंदर इतनी ताकत है, विकट से विकट ब्रह्म बाधा हो, हमने खुद छुड़ाई है। ब्रह्म कितना भी पुराना, कितना भी खतरनाक हो, मारण कर दिया गया हो, 1 घंटा अगर उसका रह गया हो और मेरे पास ले आए तो मैं बचा दूंगा। इस बात की मेरी गारंटी है। अगर मारण किया गया हो, किसी प्रकार का भयंकर तंत्र किया गया हो, तो छछूंदर उसके लिए समझ जाइए वरदान है, वरदान। वही वशीकरण में जबरदस्त है। छछूंदर से ही पाताल में, यानी जो आप लोग जमीन के अंदर धन गाड़कर, पहले बैंक तो था नहीं, तो बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, अपने घर में, कच्चे मकानों में, जमीन में अपनी प्रॉपर्टी दबाकर चले जाते थे, जैसे सोना चांदी रुपया आदि। तो ऐसे में पहले कजली लगती है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन छछूंदर की पूंछ से एक तंत्र द्वारा इसको पता किया जा सकता है। लेकिन आज जो मैं छछूंदर के दांत के बारे में बताने जा रहा हूं, मैं आपको संपूर्ण विधान बताने के साथ वादा करता हूं कि अगर आपने सच्चे काम के लिए, देखिए कोई भी तंत्र मंत्र सिद्ध तभी होते, सहायक तभी होते हैं जब आप उसका सही जगह प्रयोग करते हैं। दुरुपयोग की भावना से किया गया कोई भी कार्य और कोई भी मंत्र की शक्ति और देवता वो साथ छोड़ देते हैं। हाँ, आप ब्लैक मैजिक जानते हो, प्रेत शक्ति जानते हो, भूत शक्ति से कर सकते हो, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें वो अपने उसमें लाएगा, प्रेत ही बनाएगा, भूत ही बनाएगा, तो तुम उल्टा सीधा कर सकते हो। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, 1 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैंने आप लोगों को 3 महीने पहले एक वीडियो में एक छोटा सा एक संदेश दिया था। वो संदेश ये था कि हमारे मिलने वाले, जो कि 92 में मिले थे और बहुत उच्च कोट के वैद्य थे, उन्होंने 22-23 जड़ी बूटियों को, चूँकि बहुत लंबा हम आपको ये नहीं बताना चाहते हैं कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताओ, जैसे आजकल एडवर्टाइज वाले कर देते। मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, जो प्रमाणिक है वो बता रहा हूँ। 22-23 तरीके की जड़ी को लाया जाता है और उसको बकरी होता है, बकरी के दूध में भिगोया जाता है। 40 दिन बकरी के दूध में वो पड़ी रहती है। उसके बाद उसको निकालकर उसका तेल निकाला जाता है पाताल यंत्र की वजह से। उस तेल में तिल्ली का तेल, 5-6 तरीके का और तेल शोधन करके उसको 1-1 100-100 ग्राम या 80-80 मिलीग्राम की बोतल बनाई जाती है। ये तेल अगर आप हमारी वीडियो 2017 की मेरी खुद वीडियो देखोगे तो हमारे बाल इतने नहीं थे तब। आप जाकर देख सकते हैं पुरानी वीडियो। यहाँ सब बहुत उड़ गए थे, बहुत हल्के बाल थे। तो उनकी बेटी को क्या था, दौड़ा आता था। तो ये बस्ती के रहने वाले थे, अब ख़त्म हो चुके हैं महाराज जी। तो उसको हमने सही किया था। तो उन्होंने कहा बेटा मैं रहूं या ना रहूं, आपको एक चीज़ बता के जा रहा हूं। तो फार्मूला मुझे भी बताए थे, लेकिन अपने तंत्र मंत्र और इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि मुझे किसी का व्हाट्सअप देखने का फुर्सत नहीं, किसी से कॉल पर नहीं बात कर पाता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो दरबार में आते हैं उनकी बात सुनना, फिर उनका निवारण करने में इतना समय निकल जाता है कि मैं वाला बाबा तो हूँ नहीं कि आओ ये भभूत ले जाओ भला होगा, बाबा जी बालाजी कृपा करेंगे। क्योंकि मेरे पास कोई आता, मैं अच्छी तरीके सुनता हूँ, फिर अच्छी तरीके उसका ट्रीटमेंट करता हूँ, रिजल्ट देता हूँ। तो अगर आप भी गंजे हो रहे हैं, हमारी माताएं बहनें जिनके गोल गोल बाल उड़ जाते हैं, या आगे के बाल कम हैं, या बाल एकदम गिर रहे हों, तो कम से कम 3 महीने इस ऑयल को लगा कर देखिए, और मैं गारंटी देता हूं कि आपके बाल पुनः आना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, कीड़ी होती,
कीड़ी लग जाती है ना, तो वो कीड़ी जैसे पेड़ को खा जाती है तो आपके जो बाल की जड़ होती है उसको खोखला कर देती है। जरा से भी अगर उसके अंदर इतना भी दम होगा आपकी बाल की जड़ों के अंदर, तो वो एकदम, अब मेरे बाल खुद, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप हमारी वीडियो 17 की देखिए, अब की देखिए 2 साल से। तो उन्होंने मुझे भी बना के दिया, हमने प्रयोग किया, मैं अपने धर्मपत्नी जी को भी दिया, रिश्तेदारों को भी दिया, और जो भी हमारे यहाँ आते हैं वो भी ले जाते हैं। महाराज जी धर के गए हैं। मैं ये तेल नहीं बेचता हूँ, ध्यान रखना। मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे जो ऑफिस वाले व्हाट्सएप पर इस तेल के लिए ऑर्डर मत करना। अगर आपको ये तेल चाहिए तो मैं बता दूं, उनके बेटे हैं इस समय ये तेल बना कर दे रहे हैं। उनका नंबर लिख लेना, 870 लिखा, फिर 70, यानी 8707039 मतलब 770, ठीक है, फिर 70 39 642। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 8707039 ये व्हाट्सअप नंबर है। आप उस पर क्या बोलना है कि मुझे पुनर्केशा तेल चाहिए। इस तेल का नाम है पुनर्केशा, जो बालों को पुनर्केश लाने वाला। तो आप ऑर्डर करेंगे तो ये महाशय जी आपको ये तेल कैसे मिलेगा, आपके घर तक कैसे पहुंचेगी, ये सारी जानकारी आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे वो देंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नहीं है, ना मेरे ऑफिस का है, ध्यान रखना। इसमें किसी प्रकार का अन्य जानकारी कि गुरुजी कब मिलेंगे, गुरुजी के ये हमको बहुत से लोग करना चालू कर दे, तो वो जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ये महाराज जी के बेटे का नंबर था, जो कि ये बना रहे हैं, दे रहे हैं, और पिछली बार भी लोगों को दिए। हमारे यहाँ भी 10-20 बोतल रख जाते हैं आश्रम पे, और बहुत से लोग हमसे भी ले जाते हैं, तो वो हम दे देते हैं, महाराज जी पैसे उन्हीं के पास चले जाते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके ऑर्डर कर सकते हैं। अब चलते हैं छछूंदर का दांत। छछूंदर को मारना नहीं है कभी भी। अगर यदा कदा कहीं एक्सीडेंटल केस में मरा मिल जाए तो इसके दांत मंगलवार को निकाल लीजिए, ठीक है। दांत ऊपर के लेना है, ऊपर के अलग रखो, नीचे का अलग रखो। अब दोनों दांत को चांदी के एक ताबीज में भर दो और निशान लगा देना। ऊपर वाला दांत किस ताबीज में भरे, नेल पॉलिश लगा दो, एक में लाल एक में पीला, ताकि आपको पता चले, या कोई पेंट। अब अमावस्या को एक ताबीज को पीपल पे बांधाना, एक को नीम पर, जो मुश्किल से 100 मीटर की दूरी में एक दूसरे पेड़ हों, ज़्यादा दूर नहीं। अमावस्या को बांधने के बाद डेली जाना है, जो नीम पे बांधोगे उसके ऊपर पानी में गुड़ मिलाकर चढ़ाना है, और जो पीपल पे दूध चढ़ाना है, और कुछ बोलना नहीं है। एक और जब डेली चढ़ाओगे तो ऐसे देखना जहाँ बांधा बंधी है। एक दिन ऐसा आएगा, पीपल वाली या नीम के पास चली जाएगी, या नीम वाली पीपल के पास चली जाएगी, वहीं बंधी मिलेगी, दोनों एक हो जाएंगी। तब समझना आपका काम हो गया है। और प्रणाम करके धूप दीप दे के उस पेड़ से ले आना। लाने के बाद जो ताबीज जैसे पीपल वाली नीम के पास चली गई है तो ध्यान रखना है उसको अलग रखना, यानी वही उठ के गई है ना। और अगर नीम वाली पीपल के पास गई, यानी जो उठ के जाए उस ताबीज को अलग रखना। अब ये ताबीज आप जिसको छुआ दोगे वो आपके पीछे लग जाएगा, और ये ताबीज जो उठ के गई उसी को छुआना है, और जो बंधी है उसको दाहिने भुजा पे बांध लेना। अब उसको हटाना होगा तो दाहिने वाली भुजा वाला खोल के उसके बॉडी पे लगा देना। ये तंत्र है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय श्री राम।